बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान में तेल तलाश करने के लिए मिलकर काम करेंगे। तफसीली रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर दुनिया के सामने आ जाएगी। हो सकता है एक दिन पाकिस्तान इंडिया को तेल फरोख्त करे। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहदे से पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ में कमी आएगी। पाकिस्तान से तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल तलाश करेंगे। ऑयल कंपनी तलाश कर रहे हैं जो मिलकर मुआहदे को आगे बढ़ाए। हो सकता है पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल फरोख्त करे। मुआहदे को वाशिंगटन डीसी में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिकी वजीर तिजारत और तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात के दौरान हतमी शक्ल दी गयी। वजारत खजाना का कहना है मुआहदा माइंस और मिनरल्स, IT, क्रिप्टो करेंसी और तवानाई समेत दीगर शोबों में मुआशी ताउन के नए बाब का आगाज है। Going to be inshallah a real win-win situation for Pakistan and the United States. और इसमें जो इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात की है, उन्होंने एक सेक्टर की बात की है, but there are number of sectors. एनर्जी से हम शुरू करेंगे और फिर मिनरल्स एंड माइनिंग है, सारा IT एंड द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द न्यू इकोनॉमी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सारा जो मकसद भी ये था और है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट have to go hand in hand. वजारत खजाना ने एलामिया में कहा कि मुआहदे के तहत पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मंसूबों में अमेरिकी सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे का खैर मकदम किया। सोशल मीडिया पर लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और अमेरिका में तिजारती मुआहदा हो गया। तिजारती मुआहदे के लिए सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने सोशल मीडिया पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा, गुज़श्ता रात वाशिंगटन में दोनों ममालिक में तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पाया। तारीखी तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने में अमरीकी सदर ने कायदाना किरदार अदा किया। मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मजीद बढ़ाएगा। मुआहदे से देरपा शराकतदारी को वसअत मिलेगी। विफाक ईवान हाय सनत और तिजारत पाकिस्तान ने पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे का खैर मकदम किया है। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख का कहना है अमेरिका पाकिस्तान का बड़ा तिजारती पार्टनर है। मुआहदा खुशाइंद है, बरामदात में इजाफा होगा, बैनुल अक़वामी मंडियों तक रसाई बेहतर होगी। मजीद कहा, पाक अमेरिका तिजारती मुआहदा दो तरफा ताउन, तिजारत, सरमायाकारी के मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी है। बिजनेस कम्युनिटी वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना के किरदार को सराहती है। दोनों मुल्कों के अहम शोबों में इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज होगा। बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का इरादा करती है। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं कि पाक अमेरिका तिजारती मुआहदा मुल्की मईशत के लिए साजगार साबित होगा। पाकिस्तान की सिफारतकारी की कोशिशों से मुआहदा तय पाया है जो दोनों ममालिक के लिए मुस्बत साबित होगा। चीन और मगरबी ममालिक को भी साथ लेकर चल रहे हैं। साराइयाँ भी होने के बावजूद ये अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के लिए हम समझते हैं ये विन विन सिचुएशन होगी, जहां हमारी आपस में बिजनेस रिलेशनशिप भी फ्लरिश करेगी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी और पूरी एनवायरनमेंट है उसके ऊपर एक बहुत पॉजिटिव असरात होंगे। अब 2 मिनट के लिए अपने आप को इमेजिन करें अगर आप इंडिया की पोजीशन में होते। डिप्लोमेटिक के अंदर फेलियर्स आ रहे हैं और ये पाकिस्तान की इस हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब की और हमारी जो एलाइज के साथ जॉइंट हुकूमत है और इसमें फील्ड मार्शल का भी बहुत बड़ा रोल है। ये एक जॉइंट एफर्ट हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने न सिर्फ ये मगरबी ममालिक बल्कि चाइना के साथ भी अपनी रिलेशनशिप को साथ साथ लेके गए हैं और हम लोगों ने हर चीज़ को बायलैटरली डील किया। हमारी अमेरिका के साथ अपनी रिलेशनशिप है, हमारी चीन के साथ अपनी रिलेशनशिप है कि यही वो तौर तरीका है जिसके अंदर सक्सेसफुल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ने इस किस्म के रिजल्ट्स देना शुरू किए हैं मुल्क को। अल्हम्दुलिल्लाह पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे से दोनों मुल्कों को फायदा होगा। माहिर मौशियात डॉक्टर खाकार नजीब ने बाखबर सवेरा में कहा, पाकिस्तान के पास अमेरिका से तिजारत में इजाफे करने के बेहतरीन मौके हैं। पाकिस्तान में दुनिया के चौथे बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं जिसका अमेरिका को बड़ा फायदा होगा। ट्रेड इम्बैलेंस को कम किया जाए जिससे पाकिस्तान भी अपनी 5-6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके और जो अमेरिका से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं
اس میں بھی نان ٹیرف بیریئرز اس کو کم کیا جا سکے. ایک ڈیجیٹل ٹیکس لگا تھا وہ 5% وہ بھی کم کر دیا تاکہ گوگل اور باقی ان کی کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان کو سہولت دی جائے کہ پاکستان میں شاید دنیا کے 4th لارجسٹ آئل ریزروز ہیں. ٹریڈ ڈیل کی جب ہمارے پاس کیا کیا جزیات ہیں وہ سامنے آ جائیں گی تو وی کین بیٹر ٹاک اباؤٹ اٹ. آنے والے 5 سے 10 سال میں ضرور اس پوزیشن میں آ جائیں گے. آئل ریزروز کی بات ہو رہی ہے کہہ سکیں اینڈ وی اسٹارٹ موونگ ٹوورڈز اٹ. انڈیا کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ اس خطے میں پاکستان کی کیا اہمیت ہے. پاکستان جو ہے سینٹر آف ایکٹیویٹی ہوگا. اب یہاں پہ جو بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ امریکن کرنے جا رہے ہیں اور امریکن کے بعد یورپین والی بات ہے آئیں گے. جب سے بنانا محسوس آپریشن ہوا ہم نے دیکھا کہ بھارت کو امریکہ نے بالکل ترجیح دینا چھوڑ دی. آج صبح کے ٹرمپ صاحب نے خود اناؤنس کیا بھارت پہ 25% ٹیرف اور ساتھ پینلٹی بھی. تو وہ ان کی ناراضگی کا بڑا کلیئر ایک میسج ہے. امریکہ کو معلوم ہو رہا ہے کہ بھارت ریلائبل نہیں ہے. یہ بہت ایک اہم کڑی ہے ایونٹس کی جو کہ پچھلے 3-4 ماہ سے چل رہی ہے. امریکہ کے ساتھ ٹیرف مذاکرات کامیاب کرنے کے لیے غیر ملکی کمپنیوں پر 5% ڈیجیٹل ٹیکس ختم کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق آن لائن پلیٹ فارمز پر ڈیجیٹل مصنوعات اور خدمات کی فراہمی پر عائد 5% ٹیکس ختم کیا. وفاقی حکومت کی جانب سے یہ ٹیکس 1 ماہ قبل بجٹ میں نافذ کیا گیا تھا. غیر ملکی ڈیجیٹل مصنوعات اور خدمات پر ڈیجیٹل پریزنس پروسیڈز ٹیکس لاگو نہیں ہوگا. ٹیکس ختم کرنے کے اس اقدام پر IMF کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. امریکہ سے تجارتی معاہدہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی لے آیا. بینچ مارک 100 انڈیکس پر 1,39,000 کی حد پار کر گیا. انجم وہاب ہم اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. جی انجم. جی بالکل. امریکہ کے بعد ٹیرف کا جو معاملہ پیش آیا اس کے بعد پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کی جا رہی ہے. آپ کے بعد یہ مارکیٹ بہتر پرفارم کر رہی تھی پروڈکٹ میں جا رہی تھی. اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ 1,40,000 کا دستیاب بھی انسان بھی عبور کر چکی ہے مارکیٹ. اور مارکیٹ 15 سے 72 پوائنٹ اضافے تھے. تقریباً 1,39,984 پوائنٹ پر اس وقت مارکیٹ محنت کر رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے سے مارکیٹ میں 1,40,000 کا بھی عبور کر دیا. اس طرح مارکیٹ 1,40,000 کچھ پوائنٹ کے اوپر جو ہے اس پر ٹریڈ کر رہی ہے. وہ سرمایہ کاروں پر اسمارٹ بحال ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے. اور مختلف سیکٹر جس میں آٹو کا شعبہ, بینکنگ کا شعبہ, سیمنٹ کا شعبہ جس میں تیزی دیکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ انجم. اور دوسری جانب امریکی ٹیرف عائد ہونے پر بھارتی سٹاک مارکیٹ میں بونچھال آ گیا. ممبئی سٹاک مارکیٹ میں 800 پوائنٹس کی کمی ہوئی. بھارتی سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے مودی حکومت کی پالیسیاں سرمایہ کاروں پر بھاری پڑنے لگی ہیں. بھارتی سرمایہ کاروں نے سر پکڑ لیا. بھارت روس کے ساتھ کیا کرتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بھارت اور روس پر سخت تنقید کرتے ہوئے لکھا, مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھارت روس کے ساتھ کیا کرتا ہے, دونوں اپنی مردہ معیشتوں کے ساتھ ڈوب جائیں. امریکہ نے بھارت سے بہت کم تجارتی روابط رکھے ہیں کیونکہ بھارت کے ٹیرف دنیا میں سب سے زیادہ ہیں جو امریکی کاروبار کے لیے نقصان دہ ہے. امریکہ اور روس کے درمیان کوئی تجارتی تعلقات نہیں اور چاہتا ہوں یہ صورتحال برقرار رہے. ٹرمپ نے روس کے سابق صدر دمیتری کو ناکام رہنما قرار دیتے ہوئے خبردار کرتے ہوئے لکھا, دمیتری سے کہہ دو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں, وہ ایک خطرناک راستے میں داخل ہو رہے ہیں. امریکہ نے ایران سے تیل کی تجارت کرنے پر 7 بھارتی کمپنیوں سمیت 20 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے. امریکی میڈیا کے مطابق پابندی کا شکار کمپنیوں کے امریکہ میں اثاثے منجمد کر دیے گئے. امریکی شہریوں اور اداروں پر ان کمپنیوں سے لین دین پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. پاکستان کا پانی روکنے یا رخ موڑنے کی کوشش کی گئی تو فیصلہ کن اقدامات کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا, پاکستان ہر طرح کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. بھارت نے پہلگام حملے کا پاکستان پر بے بنیاد الزام لگایا. بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے. To subvert or hinder the flow of water will be responded to decisively. So I think that was a very loud and clear message. It was alleged that Pakistan was responsible for the Pahalgam incident. How can a nation which is suffering even today at the hands of these terrorists sponsor such acts? Allies
and countries which had a say in this whole crisis stood by Pakistan for the reason. The positive outcome of this whole scenario has been that the Kashmir issue has now once again been highlighted. जुर्म छुपाओ, मजहब का लिबादा ओढ़ो और अक्सरियत को ही मुकद्दस बना दो। मोदी हुकूमत का नया चेहरा, पुराना एजेंडा बेनकाब। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का सरेआम एक और खुला झूठ। राज्यसभा में खड़े होकर दावा किया हिंदू कभी दहशतगर्द नहीं हो सकते। भारतीय वजीर दाखिला ये कहते हुए समझौता एक्सप्रेस जलाना, बाबरी मस्जिद गिराना और गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम भी भूल गए। पाकिस्तान का खिलाई मैदान में एक और बड़ा कदम, जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन से लॉन्च कर दिया गया है। सैटेलाइट से कुदरती आफात, सिक्योरिटी और रिसर्च के शोबों में मालूमात तक रसाई आसान हो जाएगी। इस्लामाबाद से ज़ैनब अली की रिपोर्ट में जानिए। खिलाई मैदान में पाकिस्तान का बड़ा कदम। चीन के शहर शिचोंग में वाक़िया सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से खिला में रवाना कर दिया गया। ये जदीद सैटेलाइट इंतहाई हसास सेंसर से लैस है जो कुदरती आफात से बर वक्त खबरदार करने, माहौलियाती तब्दीलियों की जांच और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर गहरी नजर रखने की सलाहियत रखता है। हमारे ये विजन है कि हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को दोबारा स्पेस टेक्नोलॉजी में लीडरशिप रोल में लाएंगे। आइंदा साल इंशाअल्लाह पाकिस्तान का एस्ट्रोनॉट चाइना की मदद के साथ खला में और खलाई स्टेशन में जाएगा और हमारा हदफ है कि 2035 तक हम इंशाअल्लाह लूनर लैंडिंग के प्रोग्राम को भी कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान ने 2018 में अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 और हाल में ही इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO-1 खिला में भेजा था। स्पार्को ने ये भी खुशखबरी सुनाई है कि आइंदा सालों में मजीद सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो कौम के खिलाई अहदाफ को मजीद मजबूत करेगा। कैमरामैन मुबशिर नजर के साथ ज़ैनब अली, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने थाना कराची कंपनी केस में PTI के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खानम, शेख वकास अकरम, हम्माद अजहर, कमल शोजब, शाहिद खटक, शेर अफजल मरवत, आरिफ अलवी, मशाल यूसुफजई के नाम शामिल हैं। ATC जज अबुल हसना जुल्करनैन ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। शिबली फराज, फैसल जावेद, अब्दुल कयूम नियाजी, नादिया खटक, उमर तनवीर बट, आफाक अलवी, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, राजा बशारत, अहमद खान नियाजी, खदीजा शाह, आलिया हमजा, उमैर नियाजी, P नूरुल हक कादरी, खुरम शेर जमान और मजीद शामिल हैं। 3 माह में 11 पेशियां हो चुकी हैं। 2 मुल्जमान जो हैं उन्होंने फर्द जुर्म कबूल किया और वो सजा भी हो चुकी। बाकी जो मुल्जमान हैं 68 मुसलसल गैर हाजिर आ रहे हैं। प्रोसिक्यूशन ने खास दायर कर दी है जमानत मनसूखी की। अल्लाह की आदत है जो इन मुल्जमान को उकसाने में लवस पाई गई है उनको बाकायदा नामजद कर दिया गया है रावलपिंडी के 10 मुकदमात में। शेख वकास अकरम, कमल शोजब, जुबैर नियाजी, मियां असलम इकबाल, 839 वाक एंड में लीमा खानम, अली अमीन, खुर्शीद खान, असद कैसर, उमर अयूब, आरिफ अलवी, हमाद अजहर, इनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो आज हमने हासिल कर दी है। मुल्जमान दीदा दानिस्ता तौर पे रूपोश हैं, जानबूझकर अदालती अमल में रुकावट डाल रहे हैं। इस इंतबा की वजह से शहादतों के जाया होने का भी इम्कान है। PTI बुशरा बीबी इसमें प्रिंसिपल कंस्पायर। बानी PTI की नाअहली पर फैजाबाद के मकाम पर एहतजाज के मुकदमे में अली अमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म न हो सका। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार है। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म में कहा गया कि पुलिस वारंट गिरफ्तारी पर अमल करे। अगर पेशावर हाईकोर्ट का कोई हुक्म है उस पर अमल करे। ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना इंडस्ट्रियल एरिया में मुकदमा दर्ज है। फैसलाबाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से 9 मई के 4 में से 3 मुकदमात का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद काशिफ। दहशतगर्दी की अदालत ने साने 9 मई के 4 में से 3 जो मुकदमात हैं उनका फैसला जो है 26 जुलाई को महफूज किया था जो कि आज सुनाए जाने का इम्कान है। हसास अदारे पर हमला और पुलिस वैन थाना सिविल लाइन के इलाका में जो है वो जलाई गई थी। थाना गुलाम अहमदाबाद पर हमला किया गया था, उस पर फैसला जो है वो महफूज है, आज सुनाया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर पर हमला जो किया था उसका ट्रायल अभी जारी है, उसका फैसला भी आइंदा चंद हफ्तों तक सुनाया जाएगा। तो 9 मई के 4 मुकदमात में 21 PTI क़यादत जिसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज,
जरताज गुल, अली अमीन गंडापुर, फरुख हबीब, असद उमर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, फैजुल्लाह कुमुका समेत MPs हैं इस वक्त शाहिद जवेद, लतीफ नजर और इस्माइल सीला मुलजम नामजद किए गए हैं। अदालत ज़राए के मुताबिक अब से कुछ देर बाद जो है जो फैसला सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने सुलेमान शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। अदालत ने मुद्दई को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त में वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में जवाब जमा ना कराया, मगर अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने सुने बगैर एक तरफा मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। सूबाई मोहतसिब आला जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने CEO के इलेक्ट्रिक को सजा सुना दी। सूबाई मोहतसिब आला ने CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। CEO के इलेक्ट्रिक पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। मोहतसिब आला सिंध कहते हैं CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी पर इल्जाम साबित होता है और उनके खिलाफ महरीन जहरा ने शिकायत दर्ज करवाई थी। CEO के इलेक्ट्रिक 1 माह में जुर्माने की रकम अदा करे। MQM के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन कहते हैं कराची रहने की नहीं सहने की जगह बन चुका है। सब ने मिलकर शहर को उजाड़ दिया। कराची में मरने और पैदा होने की कोई सहूलत नहीं। कराची के वसाइल विफाक और सूबे के लिए, मगर मसाइल सिर्फ शहरियों के लिए हैं। वर्ल्ड बैंक के पैसे कहाँ लग रहे हैं किसी को मालूम नहीं। या तो सूबाई हुकूमत के हैं या विफाकी हुकूमत के हैं, और मसाइल सिर्फ कराची के शहरियों की तकदीर। 1000 अरब रुपए इस शहर ने इजाफी टैक्स विफाक को दिया और 350 अरब रुपए सर्विसेज की मद में टैक्स सूबे को दिया। यहाँ पर जीने और मरने की सहूलियात पैदा हो चुकी है। यहाँ पैदा होने में कोई आसानी है, न मरने में कोई यहाँ पे सहूलत। यहाँ तो लोग जी कैसे रहे शहर के अंदर, ये तो एक बहुत बड़ा मौका बन चुका है कि पीने का पानी ना हो, सेवरेज के बदतरीन निज़ाम में यहाँ के बच्चे पनप रहे हो, तालीम और सेहत बिक रही हो, महंगे दामों बिक रही हो। वर्ल्ड बैंक के पैसे कहाँ लग रहे हैं किसी को खबर नहीं। और जितनी तलब इस शहर से सिंध हुकूमत और विफाकी हुकूमत ले रही है, वो तलब अब हवस में बढ़ चुकी है। आम आदमी की तो बात छोड़े, शहर का सरमायादार, ताजिर, आम कारोबारी दुकानदार बेजार हो चुका है। कुव्वत खरीद लोगों की ख़त्म, टैक्सेस में बेनतहा इजाफा और मरे पे 100 दुर्रे, बिजली के नरखों के ऊपर एक तबाही जो कि सिर्फ इस शहर को टारगेट करके की गई। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी को सिंध के मसले पर MQM के साथ बैठना चाहिए। एक चिंगारी दोबारा आग लगा सकती है। ऐसा ना हो हालात इतने खराब हो जाएं कि चीजें ठीक करने में वक्त लग जाए। पीपल्स पार्टी को हमसे कॉम्पीट करने के बजाय हमें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो MQM की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसकी ग्राउंड रियलिटी, उसकी हकीकत यह है कि अगर वो खुदा न खास्ता हम हारेंगे ना, तो पीपल्स पार्टी उसको 50 सालों में भी नहीं जीत सकती। हमारे हारने का फायदा पीपल्स पार्टी और हमारे मुश्तरका किसी ओपोनेंट को हो। एक कोई चिंगारी जो है ना वो दोबारा आग लगा सकती है। इसलिए कि सारे वो मौके, वो मवाद, वो तमाम चीजें मौजूद हैं। चीजें कहीं इतनी ज्यादा खराब ना हो जाए एडमिनिस्ट्रेटिवली के कल को हमें और टाइम लगे जो है ना वो करीब आने में। पीपल्स पार्टी को इस स्पेसिफिक जो है वो सिंध के इशू के ऊपर हमारे साथ जो है ना वो बैठना चाहिए और इस पॉलिटिक्स को और जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली लोगों को फायदा दे। MQM ने SBCA तरमीमी बिल 2025 सिंध असेंबली में जमा करा दिया। बिल MQM के रुकन असेंबली नजम मिर्जा ने जमा कराया। राफे हुसैन हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। राफे बताइएगा। देखिए, सिंध असेंबली में MQM ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल तरमीमी बिल 2025 जमा कराया है और बिल का मकसद कराची को गैर कानूनी तामीरात से पाक करना है। बिल में जो है वो तजवीज़ दी गई है कि सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी में शफाफियत, डिजिटल इस्लाहात और अफसरान की जवाबदेही शामिल की जाए, जबकि गैर कानूनी तामीर पर सख्त सजाएं और भारी जुर्माने भी तजवीज़ किए गए हैं। बिल के नुकात में ये भी शामिल है कि थर्ड पार्टी स्ट्रक्चरल ऑडिट लाजमी करार दिया जाए, जबकि इमारत गिरने की सूरत में मुतासरीन को मुआवजा फराहम करने की भी तजवीज़ दी गई है। बिल में ये भी तजवीज़ दी गई है कि SBCA अफसरान की मुअत्तली और नैब को रेफर करने की शित जो है वो शामिल की जाए। नजम मिर्जा का ये कहना है कि ये बिल कराची के शहरियों के लिए महफूज, शफाफ और कानून पर मबनी मुस्तकबिल की बुनियाद बनेगा और इस हवाले से आज नजम मिर्जा ने ये बिल MQM की जानिब से सिंध असेंबली में जमा करा दिया है। बहुत शुक्रिया राफे हुसैन। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहेगा।
امریکی بحریہ کا جدید ترین لڑاکا طیارہ F-35 کیلیفورنیا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارہ نیول ایئر اسٹیشن لیمنشسٹ والے لڑاکا طیارے کا ٹاور کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ پائلٹ طیارے کے تباہ ہونے سے پہلے بچ نکلنے میں کامیاب رہا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں RY نیوز۔